मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। लास्ट टाइम आपने ये पढ़ा था मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। चैप्टर थर्ड था आपका मनी एंड क्रेडिट। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 3। डिमांड डिपॉजिट offer another interesting facilities. It is this facilities which lends it the essential characteristic of money, that of the medium of exchange. You would have heard of payment being made by the check instead of cash for payment through the check. डिमांड डिपॉजिट एक अनदर मतलब इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़ है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि किसी को अगर पैसे देना चाहते हैं तो आप कैश ना देकर अगर आपने उसको डिमांड ड्राफ्ट बना दिया तो उसमें भारत जिस भी बैंक का होगा वो अथॉरिटी आपको क्या बोलते हैं ये अलाउ कर देगी कि हाँ आप उतने पैसे उसको पेमेंट कर सकते हैं। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट विद द बैंक। बट इसमें क्या होता है कि आप जिसको भी चेक दे रहे हैं उसका भी बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। मेक आउट द चेक फॉर स्पेसिफिक अमाउंट, और आप उस चेक में एक स्पेसिफिक अमाउंट भर सकते हैं। A check is a paper instructing the bank to pay the specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. तो चेक एक तरह से मतलब एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग होती है, बैंक को इंस्ट्रक्ट करती है कि आप इतने अमाउंट का जितने अमाउंट का चेक है जिसको देना है उसके अकाउंट में, और जिसने दिया है उसके अकाउंट से उतना अमाउंट निकाल कर देने वाले के अकाउंट में डाल दिया जाए जिसके नाम से चेक इशू की गई है। दस we see that the demand deposit share the essential features of money. The facilities of check against demand deposit make it possible to direct settle payment without the use of cash. डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है कि भाई इसमें आपको उतना कैश, जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ 57,000 रुपीज़ जो देने, अगर उसके लिए या तो फिर वो उतना कैश लेके चले। अब इसमें क्या है कि चेक है और जिसके नाम से उसी के नाम पे उसने बना दी है चेक, तो इससे क्या होता है कि एक तो सिक्योरिटी रहती है कि सीधे उसी को ही मिलेगा, और दूसरा आपको इतना कैश लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फैसिलिटीज़ दे रखी है बैंक ने कि आप बिना कैश के भी अपना पेमेंट को सेटल कर सकते हैं। सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्ट वाइडली एज द मीन ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विथ करेंसी, और जैसा कि डिमांड आप ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है बड़ी अमाउंट के लिए अलॉन्ग विथ करेंसी, मतलब बिना करेंसी दिए हुए। भाई डिमांड ड्राफ्ट है, आपको जितने पैसे चुकाने आपने उसके नाम से बैंक का डिमांड वो चेक बना दी है तो वो उसी के अकाउंट में सीधे चली जाएगी। दे कंट्रीब्यूट मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, और इससे मॉडर्न इकोनॉमी को मतलब एक तरह से बढ़ावा मिलता है। वी मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक प्ले हियर। हमें यहाँ पर बैंक के रोल को भी बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट और एंड नो पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। लेकिन कुछ बैंक हैं जैसे कि जहाँ पर डिमांड डिपॉजिट नहीं है और वहाँ पर बिना वो चेक का पेमेंट नहीं होता है। द modern forms of money, currency, and deposit are closely linked to the working of the modern banking system. अब इस समय जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी वो है मनी, इसमें करेंसी और डिपॉजिट ये मॉडर्न बैंकिंग का एक सिस्टम बन गया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स में let us the story of bank further. What do the bank do with the deposit which they accept from the public
And there is an interesting mechanism at work here. Bank keep only the small proportion of their deposit as cash with themselves. For example, Bank of India these days hold about 15% of their deposit as cash. This is the kept provision to pay the depositor who might come to withdraw money from the bank on a given day. Since one a particular day only some of its money depositor come to withdraw cash, the bank is able to manage with the cash. अब हम ये देखते हैं कि बैंक कैसे अपना रोल अदा करता है। देखिए, बैंक क्या करता है कि आपने पैसे जैसे जमा किया तो वो उनको जमा कर लेता है। जितना भी उनके पास एक स्मॉल प्रोपोर्शन होता है, जितना भी उनके पास जमा होता है तो वो पूरा अपने पास रखते हैं, जबकि उसका 15% वो अलग रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप जमा कर रहे हैं तो कुछ लोग विड्रॉ भी कर रहे होंगे, तो वो पर डे का एक प्रोपोर्शन अलग रखते हैं कि डिपॉजिट का कैश जो होता है उसको अलग रखते हैं कि अगर डिपॉजिट कोई अगर विड्रॉ कर रहा है तो कम से कम उसको भी एट ए टाइम विड्रॉ कर दिया जाए। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बैंक प्रोपोर्शन और जो पैसा होता है उसको लोन देने के लिए मतलब इकट्ठा रखता है, क्योंकि देयर इज़ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होती है लोन की। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। और हम इसको फॉलो नीचे लिखे हुए सेक्शंस के आधार पर पढ़ेंगे। बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपुल। बैंक भाई लोगों को जैसी लोन की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उनको पैसे देती है। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज who have surplus fund and those who are need to these fund। bank charge a high interest rate on the loan than what they offer on deposit। बैंक क्या करता है कि आपको लोन दे देता है, उन लोगों को देता है जिनको कि उसकी ज़रूरत होती है, और उस पर एक मतलब इंटरेस्ट भी लगा देता है कि ताकि जो लोन ले तो वो उसको जल्दी से जल्दी चुकाने के प्रयास करे। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड डिपॉजिटर टू डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब जब इनमें ही जो लोन लेता है या जो लोन देता है तो उसका जो चार्ज होता है वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है बैंक के लिए।